हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं क्लास 4 का हमारी दुनिया का पार्ट 2 यानी लेसन 2 का हम पार्ट 2 करने वाले हैं। एक पार्ट 1 चैनल पे अपलोड है, ठीक है। लेसन 2 का जो पार्ट 1 है आपके चैनल पे अपलोड है, जिसका नाम था आपका छोटा कान और लंबा कान, है ना। छोटे कान और लंबे कान, एक पार्ट है आपका छोटे कान और लंबे कान, ठीक है ना बच्चे। इसका जो हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है, जो आपके चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको वहाँ पे सारा वीडियोस मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियोज़ में। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा तो कॉमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। देखिए बच्चों, आज के क्लास में सबसे पहला सवाल जो हम लोगों ने लिया है, ये सबसे पहला सवाल है ऊपर वाला, ठीक है। इसमें आपसे कहा जा रहा है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को देखें, ठीक है। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पर कौवा है, मुर्गी है, बत्तख है और गिरगिट है। तो आपको बच्चों यहाँ पर कोई भी कान दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है बच्चों। कोई भी कान दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों आपको इसका आंसर में लिखना है कि हमें कोई भी कान दिखाई नहीं दे रहा है, हमें किसी भी जानवर का कान दिखाई नहीं दे रहा है। आपको आंसर में लिख लेना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों सबसे आ जाते हैं सबसे नीचे, पेज नंबर 8 में देखिएगा। सबसे नीचे में आपके पास कुछ सवाल है। ऐसे जानवर के नाम लिखें जिनके कान बाहर से दिखते हैं और ऐसे पंखे के जैसा हो, ठीक है। पहला पंखे के जैसा हो, दूसरा पत्ते की तरह हो, तीसरा सिर के ऊपर हो, चौथा सिर के दोनों तरफ हो। तो यहाँ पर बच्चों आपको जानवरों का नाम लिखना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे जानवर का नाम लिखना है जिसके पंखे के जैसा हो। तो पंखे के जैसा कान किसका होता है बच्चों? तो हाथी का होता है। किसका होता है बच्चों? हाथी का होता है। तो आप यहाँ पे हाथी लिखेंगे। दूसरा पत्ते की तरह हो, तो पत्ते की तरह कान किसके होता है बच्चों? गाय का होता है। किसका होता है बच्चों? गाय का होता है। और फिर खरगोश का होता है। आप दो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, गाय और खरगोश। तीसरा है सिर के ऊपर हो। सिर के ऊपर कान किसका होता है बच्चों? तो सिर के ऊपर जो कान होता है वो खरगोश का होता है। आप यहाँ पर इस वाले आंसर में आप यहाँ पे खरगोश भी लिख सकते हैं, ठीक है। खरगोश का कान जो है सिर के ऊपर होता है। और चीता का कान भी बच्चों सब सिर के ऊपर होता है। तो आप चीता भी लिख सकते हैं। सिर के दोनों तरफ कान बच्चों बहुत से जानवरों का होता है। तो आप इसमें लिख लीजिए, कुत्ता लिख लीजिए, ठीक है। कुत्ता लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं, ठीक है। बस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कि आपको आंसर में क्या लिखना है। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारे अगले सवाल में कहा जा रहा है कि नीचे कुछ जानवरों के बिना सिर के चित्र दिए गए, यानी ऐसे जानवरों का चित्र है जिनका सर नहीं है। आपको इनके खाल को देखकर उसका नाम को बताना है, यानी आपको जानवरों को, बिना सर वाले जानवरों को आपको पहचानना है उसकी चमड़ी देखकर, उसकी खाल देखकर। तो बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहला चित्र है बच्चों, आपको इसे पहचानना है। ये किसका चित्र है बच्चों? तो ये है बच्चों जिराफ का चित्र है। तो आप यहाँ पे जिराफ लिखेंगे, ठीक है बच्चों। किसका चित्र है? तो जिराफ का चित्र है। ये वाला चित्र आप बताइए बच्चों किसका है? तो ये घोड़ा का चित्र है। तो आप यहाँ पे घोड़ा लिखेंगे। बच्चों ये वाला चित्र किसका है बच्चों? तो ये वाला हाथी का चित्र है। तो आप यहाँ पे हाथी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है क्या लिखना है। तो जल्दी से आप अपने कॉपी पे या अपने नोटबुक पे नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों इसके अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और जिनके खाल पे बाल होते हैं, यानी ऐसे जानवर के नाम आपको लिखना है। तो जिनके खाल पर बाल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सबसे पहला बात, जिनके खाल होता है, चमड़ी होता है, उस पर बाल होना चाहिए और उसका कान बाहर से दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे जानवर के आपका नाम लिखना है। तो चलिए ऐसे जानवर के नाम आपको बता देते हैं। तो बच्चों ऐसे जानवर के नाम हो जाएंगे जिनके खाल पे बाल है और जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं। सबसे पहला होगा लोमड़ी, चूहा, बिल्ली, भैंस, गाय और ऊँट। आप वहाँ पे इस सब जानवर के नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके खाल पे बाल भी होते हैं और इसके कान जो है बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों इसके अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है इस वाले लाइन पे, जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और जिनके खाल पे बाल भी नहीं होते, यानी ऐसे जानवर के नाम आपको लिखना है जिनके खाल पर बाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी उसके चमड़ी पे बाल नहीं होना चाहिए और उनके कान बाहर से दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ऐसे जानवर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं।
तो बच्चों इस ऐसे जानवर का नाम जिनके खाल पे बाल नहीं होते हैं और जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे जानवर में आप मेंढक लिख सकते हैं, कौवा लिख सकते हैं। तो बच्चों कौवा का पंख होता है, ठीक है, बाल नहीं होता है। कौवा लिख सकते हैं, मोर लिख सकते हैं, बत्तख लिख सकते हैं, मुर्गी लिख सकते हैं, छिपकली लिख सकते हैं। ये सब ऐसे जानवर हैं जिनके खाल पे बाल नहीं होते और इनके कान जो है बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।